चलिए आज हम कर रहे हैं मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी, वो है सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होता है और सिक्यू सिमेट्रिक भी होता है, मगर कब होता है वो हमने देखना है। हमारा अगर AIJ हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसकी तमाम एंट्रीज को, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये ऑफ ऑर्डर m, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ये A इक्वल टू AIJ जो है, जो भी आपका मैट्रिक्स बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कब होता है सिमेट्रिक? ये सिमेट्रिक होता है जब आपका ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A आ जाए। कहने का मतलब है जब आपका AJI जो है निकलेगा, इंटरचेंज करेंगे। ट्रांसपोज में आप क्या करते हो, रोज को कॉलम में चेंज करते हो और कॉलम को रोज में चेंज। जब AJI इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधा AIJ के बराबर। ठीक है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी वही सेम बन जाए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, वी से दैट A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मगर क्या कंडीशन आ गई, कंडीशन आ गई कि जब आपका ट्रांसपोज ऑफ A अगेन A आ जाए, उस सूरत में हम ऐसे मैट्रिक्स को, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आपका दूसरा है सिक्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया, फिर हो गया आपका सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? उसमें क्या मसला है, उसमें मसला है वही A हम लेते हैं। अगर A ट्रांसपोज जो आप निकालेंगे वो -A के बराबर आएगा, यानी हर एक AJI कौन सा एलिमेंट आएगा ट्रांसपोज का, वो होगा इज इक्वल टू -AIJ के बराबर। क्या होगा, -AIJ के बराबर। जब आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालकर नेगेटिव मैट्रिक्स बने हो, तो उस सूरत में आप बोलते हैं कि वो A जो है मैट्रिक्स दिया हुआ, वो आपका सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फॉर ऑल I एंड J। लेकिन जब आप देखेंगे I इज इक्वल टू J, जब हो I इज इक्वल टू J कब होता है मैट्रिक्स के अंदर, डायगोनल एलिमेंट्स में। क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स में होता है, वहां I इक्वल टू J होता है। अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करें ऐसा, यानी हम लिखेंगे AJ की जगह भी I लिखें और I ही लिखें, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इधर से भी हम लिखें -AI और I इस वक्त, यानी हम J को I से रिप्लेस करते हैं। आप जब इसको इधर लाएंगे, ये बनेगा AII प्लस AII इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2AII क्या हो गया, 0। दिस इंप्लाइज AII इज इक्वल टू 0। अब अगर I आपका J है तो आप AJJ भी लिख सकते हैं, यानी AJJ भी इक्वल टू 0 है। तो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि वहां उसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे। इसका मतलब क्या है, A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का, वो भी 0 होगा। अगर आपका अब 2 है, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, वो भी इज इक्वल टू 0 होगा। A33 पे जाएंगे आप, वहां भी आपका एलिमेंट जो है वो 0 आएगा। सिक्यू सिमेट्रिक की एक पहचान ये है कि उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। और एक मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये सिक्यू सिमेट्रिक है, जब हम उसका ट्रांसपोज निकालकर उसका वो क्या आ जाए, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक मैट्रिक्स को हम कैसे बयान कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड
skew symmetric matrix, as sum of symmetric and skew symmetric matrix। मसलन हमारे पास B जो है वो फर्ज करो एक आता है A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। यानी एक मैट्रिक्स को हम कैसे प्रूव कर सकेंगे, एक ही मैट्रिक्स को, कि वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। बस यहां पर A प्लस A ट्रांसपोज है, A से ही हम काम ले रहे हैं। जब आप B का ट्रांसपोज निकालेंगे, सपोज B आपके पास एक मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स आपका A ही दिया हुआ है, कुछ भी है उसका ऑर्डर A11 A12 A21 और A22, ठीक है। यहां कोई भी एलिमेंट्स है, रियल नंबर्स के कोई भी एलिमेंट्स हैं, तो आपने उसी का ट्रांसपोज निकाला, तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अब फर्ज करो उसको हम B से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, B से लिखेंगे। तो कैसे ये जो मैट्रिक्स है ये कैसे बनता है, यानी B कैसे B ट्रांसपोज के बराबर बनेगा। और B क्या है, मेरे पास एक ही मैट्रिक्स को मैंने A और A ट्रांसपोज किया है, मेरे पास एक ही मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये B ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। जब आप खोलोगे इसको प्रॉपर्टी लगाओगे, ये बनेगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A, या आप दोबारा इसको लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, क्या हो गया, ये इज इक्वल टू B, ठीक है। तो लिहाजा आपने A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर आप उसको इन द शेप ऑफ B लिखेंगे अब, यानी A ट्रांसपोज और A को प्लस करके फर्ज करो आपका B मैट्रिक्स बनता है, और फिर B ट्रांसपोज फिर दोबारा B बनेगा। अगर B ट्रांसपोज B बनता है तो हमारा ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब A की जगह यहां B है, B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू में क्या करेंगे, स्क्यू में होता है अगर हमारा C है इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज, क्या है ये, A माइनस A ट्रांसपोज है C। लेकिन किसका बनाया हमने C, A का, मैट्रिक्स एक ही दिया हुआ है, मैट्रिक्स हमारे पास एक ही दिया हुआ है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यह आएगा A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यह आ जाएगा आपका A ट्रांसपोज और आगे माइनस A बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। इसको आप लिख सकते हो माइनस बाहर करके, अंदर आएगा A प्लस और माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा। जब आपका माइनस हो गया और A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, C है, यह आ गया माइनस C, यानी C ट्रांसपोज आ गया माइनस C। तो जैसे हमने अभी किया था, अगर A ट्रांसपोज माइनस A आ जाए तो A है स्क्यू सिमेट्रिक, अब C क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, और उसको हमने किस शक्ल में लिखा, A माइनस A ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक की शक्ल आ गई। इस तरीके से हमारा ये क्या कहते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपने याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज निकालकर वही आ जाए, यानी A का ट्रांसपोज भी A आ जाए तो हम A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर A ट्रांसपोज नेगेटिव A आ जाए, हम A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंपल सी दो बातें हैं, इनको आपने अपने जहन के अंदर रखना है। उसके बाद हम इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आप कैसे एक सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स को कैसे आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है, आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्ज करो मेरे पास एक A है, A मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसी A को मैं कैसे कर सकता हूं प्रूव कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम के बराबर है। तो मेरे पास एक, तो मैंने सिमेट्रिक का अभी देखा कि A प्लस A डैश होता है। अगर प्लस मुझे करना है, दूसरा होगा मेरे पास A माइनस A डैश, स्क्यू सिमेट्रिक की शक्ल बनती है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर मैं इसी रिलेशन को देखूं तो A प्लस A 2A हो जाएगा, A तो नहीं बनेगा, A डैश माइनस A डैश खत्म होके आ जाएगा,
इसको जब आप हाफ करोगे और इसको भी हाफ करोगे, ठीक है भाई, हाफ ए प्लस हाफ ए विल बिकम ए, हाफ ए ट्रांसपोज प्लस माइनस माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा ए बन जाएगा। अब क्या करोगे आप, इसकी जगह आप इसको P लिखोगे और ये आप रिप्रेजेंट करोगे Q से, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप अगर आपके पास ए सिमेट्रिक दिया हुआ है, पहले आप प्रूव करोगे P जो है वो क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है, और Q को प्रूव करोगे स्क्यू सिमेट्रिक। जब आप ऐसा करोगे तो फिर P प्लस Q को भी आपने देखना है क्या वो A के बराबर है। तो 3 स्टेप्स होंगे इस क्वेश्चन के। जो मैट्रिक्स आपको दिया होगा आपने उसको लिखना है लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और आपने फिर उसको लिखना है लेट A इज इक्वल टू P प्लस Q, या पुट A इक्वल टू P प्लस Q, वेयर P इज 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। फिर जो P आपने किया है वो क्या है, ये है, और यहां क्या जरूरत है आपको, सिर्फ एक ही मैट्रिक्स की जरूरत है। इस पे क्या है, उसी से निकलेगा, A से निकलेगा, इसी तरह से ये भी निकलेगा। जब आप इसको आप P को प्रूव करोगे सिमेट्रिक, कैसे होगा P सिमेट्रिक प्रूफ, P इक्वल टू P ट्रांसपोज के बराबर, ट्रांसपोज ऑफ P के बराबर, और Q को कैसे स्क्यू सिमेट्रिक करोगे, Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर प्रूव करोगे। फिर आप क्या करोगे, P प्लस Q आपका A के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब है हम साबित कर जाएंगे कि एक मैट्रिक्स जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यही इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी को हम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आप आगे बढ़िए, आपके पास है, हाँ इसमें और भी एक्सप्रेस और भी इसके क्वेश्चन है, वो मैंने कल आपको बता दिए हैं, वो मैंने आपको कल बता दिए थे। अलबत्ता इसमें एक क्वेश्चन नंबर